हम दोनों के बीच इस वक्त जो बात भी हो, समझना दो दोस्तों, दो भाइयों के दरमियान हो रही है। तुमने जो पैसा उधार लिया था वो सब डूब चुका है। तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं है। मुझे केमिकल्स और स्पेयर पार्ट्स की टिप मिली थी कि इलेक्शन के बाद उनकी ड्यूटी में 20 से 25% का इजाफा हो रहा है। 2-2.5 करोड़ मेरे पास थे। 8 करोड़ रुपया मैंने बाबा के दोस्त से 10% पे 2 महीने के लिए लोन लिया था। लेकिन मेरा अंजाम पहले ही दांव पर वो हो गया जो बिलाखिर हर जवारी का होता है। 12 करोड़ के स्टॉक में से 2/3 स्टॉक बेचकर बड़ी मुश्किल से खलील साहब की आधी रकम अदा की। तुमने बताया कि खलील साहब तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। कम से कम उन्हें इस बात का तो लिहाज करना चाहिए था। ये बात बाबा ने भी की है हमसे, लेकिन वो कारोबारी आदमी है। दोस्ती निभाने की खातिर अपने 4.5 करोड़ दांव पर नहीं लगा सकते। यही सवाल मेरा तुमसे भी है। मारिया ने कहा है कि तुम मेरी मदद करना चाहते हो। सिर्फ दोस्त बनकर करोगे तो हो सकता है तुम्हें 4.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़े। ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे तुम्हारा सारा स्टॉक खरीदूंगा। मंजूर है? लेकिन वो 2.5-3 करोड़ से ज्यादा का नहीं बिकेगा। मुझे इंतजार की आदत है। जब तक उसकी वैल्यू इतनी ना हो जाए कि मुझे नुकसान ना हो, मैं इंतजार करूंगा। तुमने अपने डैडी से मशवरा कर लिया? उनसे मशवरा करूंगा तो वो यही कहेंगे कि जिंदगी में ऐसा कोई कारोबार ना करो जिसमें मुनाफे के लिए इंतजार करना पड़े। वैसे उन्हें खुश करने के लिए मुआहदे में 1-2 शर्तें अपने फायदे की भी डालो। मुझे हर शर्त मंजूर है। थैंक यू। डैडी, आओ बेटा। कोई परेशानी है? वो डैडी, मैंने आपसे पूछे बगैर किसी से कुछ वादा कर लिया है। क्या? वो अगर आप किसी को चाहते हो और उसकी तकलीफ, परेशानी दूर कर सकते हो तो आप ऐसा करेंगे या नहीं? ये कोई पहेली है? नहीं डैडी, मेरा एक दोस्त कारोबार में नुकसान कर बैठा है और उसे 5 दिन तक 4.5 करोड़ रुपए नहीं दिए तो वो और उसका खानदान तबाह हो जाएंगे। बेटा, इस सोच के साथ बिजनेस करोगे ना तो दोस्तों को बचाते बचाते खुद भी तबाह हो जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा डैडी, मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। 6 महीने के अंदर अंदर हमारी एक पाई हमें वापस मिल जाएगी।   6 डैडी, आपको
आपको अपने बेटे पे इतना एतबार तो होना चाहिए। बेटा मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये याद रखना कि जब जब तुम्हारा कोई फैसला गलत साबित होगा तो मुझे बहुत दुख होगा। थैंक यू डैडी। क्या हुआ? क्या क्या कहा वासिफ ने? बोलो जैन, क्या कहा वासिफ ने? वो तो कह रहा था कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। मारिया, भूल जाओ कि कोई हमारी मदद करेगा। जो बीज मैंने बोया है उसका फल मुझे काटना पड़ेगा। क्या क्या हुआ है? उसने इनकार कर दिया है? हाँ, मैंने ट्रैवल एजेंट को तुम्हारी टिकट का कह दिया है। तुम परसों ही अपने माँ बाप के पास इंग्लैंड वापस चले जाओ। ये मसाइल खत्म होंगे तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। जैन, आखिर तुम बताते क्यों नहीं मुझे कि क्या हुआ है? वासिफ ने मुझे खुद कहा था कि वो तुम्हें पैसे दे देगा। उसके डैडी ने मना कर दिया है। यही समझ लो। क्या यही समझ लूं? तुम खुलकर क्यों नहीं बताते? किसे फोन कर रही हो? वासिफ को। उससे पूछती हूँ कि अगर उसने पैसे नहीं देने थे तो हमें ये उम्मीद दिलाने की क्या जरूरत थी? वो पैसे देने के लिए तैयार है। फिर? लेकिन मैं उससे पैसे नहीं लेना चाहता। क्यों? क्यों जैन? थैंक यू। मुझे मालूम है जैन, गिरफ्तारी से बचने के लिए तुम्हें 4.5 करोड़ रुपए चाहिए और उसके लिए तुम्हें मेरी हर शर्त मंजूर होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं एक मर्तबा तुम अच्छी तरह सोच लो। तुमने अपने सवाल में ही मेरा जवाब दे दिया है। मैं इस वक्त जिस पोजीशन में हूं, मुझे तुम्हारी सारी डिमांड्स कबूल है। लेकिन एक मर्तबा अगर तुम घर वालों से भी मशवरा कर लो तो अच्छा है। एक शर्त ऐसी है जिस पे शायद तुम लोगों को, खास तौर पे इफ़त को एतराज हो। उसे क्या एतराज हो सकता है? वो मेरी बहन है। वो हर हाल में चाहेगी कि मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं। क्या शर्त है? तुम सिक्योरिटी के लिए अगर हमारे सारे एसेट्स अपने पास रखना चाहते हो तो बाबा या किसी और को कोई एतराज नहीं होगा। मैं सिर्फ इफ़त की बात कर रहा हूं। मैं सुबह 4.5 करोड़ रुपए तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर करा दूंगा, लेकिन इसके लिए इफ़त को मुझसे शादी करनी होगी।
जिल्लत और रुसवाई से बचाने के लिए वो मुझे 4.5 करोड़ देने के लिए तैयार है, लेकिन बदले में वो चाहता है कि इफ़्फ़त उससे शादी कर ले। ये कहा उसने? हाँ। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता? काश मारिया मेरे अंदर इतनी गैरत होती कि मैं उस शख्स का मुंह तोड़ देता। क्यों? इसमें खराबी क्या है? तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि वो इफ़्फ़त को कितना चाहता है, मोहब्बत करता है इफ़्फ़त से। एक अरसे से उसके इकरार के इंतजार में बैठा है, और इकरार ना करवा सका तो अब उसे खरीदना चाहता है। और कीमत भी उसने वो लगाई है कि उसे यकीन है कि मेरी बहन को बिकना पड़ेगा। मुझे जिंदगी भर किसी बात का इतना दुख नहीं हुआ जितना वासिफ का असल चेहरा देखकर। पागल मत बनो ज़ैन, अकल से काम लो। अव्वल तो इसमें कुछ गलत है नहीं, और अगर है भी तो इसे बर्दाश्त करना हमारी मजबूरी है। ये सारी इंसानियत, अखलाकियात और अना 4 दिन में दीमक तरह चाट जाएगी तुम्हें जेल में, और फिर पछताओगे अपनी बेवकूफी पर। लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका होगा। जाओ और जाकर बात करो अपनी बहन से। मैं उसका भाई हूं। अगर ऐसी बात की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। बाबा, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये तो हो नहीं सकता कि हम ज़ैन को सजा होने देंगे। तुम समझती हो मैं ऐसा सोच भी सकता हूं, लेकिन क्या करूं बेटा, क्या करूं? किस किस स्तर पर सवाल ही बनकर नहीं गया, किस किस के सामने नजरें झुकाकर सवाल नहीं किया। भीख मांगनी रह गई बस। वक्त वक्त की बात है। कभी जो मेरे कहने पर आंखें बंद करके अपनी जायदादें तक बगैर कुछ लिखे पढ़े मेरे नाम करने को तैयार थे, आज जरूरत पड़ी है तो उनके पास मेरे लिए मायूसी और ना के सिवा कुछ भी नहीं। बाबा, सब कुछ बेच बाच के भी अगर याफत टल सकती है तो आपको एक लम्हा नहीं सोचना चाहिए। बेटा, ये घर गाड़ी सब कुछ बेच भी नहीं तो जितने पैसे मिलेंगे वो तो उससे आधे भी नहीं जितने चाहिए। आधे पैसे देकर आधे के लिए वक्त तो मांग सकते हैं ना। बहुत मिन्नत की है मैंने, बहुत मिन्नत की है मैंने खलील साहब की, मगर वो भी मेरे नसीब की तरह मुझे कोई मोहलत, कोई रियायत देने को तैयार नहीं। बाबा, परेशान ना हो, मुझे यकीन है 5 दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर ना हुआ तो 5 दिन के बाद तो जरूर हो जाएगा।
फिर क्या सोचा आप लोगों ने? 4.5 करोड़ के एवज मैंने अपनी एक शर्त बताई थी जैन को। तुम लोगों को शर्त कबूल है या नहीं? कबूल करने ना करने का इख्तियार मेरे पास होता वासिफ, तो तुम्हें दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन जैन का क्या जवाब है वो तो रात में सुना गया था। मैं गुस्से में कही गई बातों पे यकीन नहीं रखता। गुस्सा इंसान की सोच और हकीकत के दरमियान दीवार बन जाता है। गुस्से में जिंदगी की हकीकतें और हमारी मजबूरियां हमें नजर आना बंद हो जाती हैं और हम वो फैसला, वो बातें कर बैठते हैं जिससे मसाइल हल नहीं होते और बढ़ते हैं। तुम इफ़ा से शादी करना चाहते हो ना, तो तुम अपनी शर्त भूलकर 4.5 करोड़ जैन को दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे इस एहसान का बदला तुम्हारी ख्वाहिश की तकमील से ही चुकाया जाएगा। तो आप चाहती हैं कि मैं इनाम निकलने के वादे पर 4.5 करोड़ की लॉटरी खरीद कर बैठ जाऊं? मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूं और बिजनेस का असूल है कि एक हाथ दे और एक हाथ ले। बिजनेस में किए गए वादे हमेशा वादे ही रह जाते हैं। मतलब ये तो तय है कि जैन को तो सजा होगी होगी, पर तुम भी कभी इफ़ा से शादी करने में कामयाब नहीं हो सकोगे। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपकी इस डिप्रेसिंग स्टेटमेंट से इख्तिलाफ कर रहा हूं। मेरी शर्त सब मानेंगे, मेरी शर्त सबको माननी पड़ेगी। मैंने कहा ना, जैन इस वक्त गुस्से में। जब उसका गुस्सा उतरेगा तो आंखों से अना और खुददारी की झूठी पट्टी भी उतर जाएगी। तब उसे मेरी बात फौरन समझ में आ जाएगी कि जो कुछ मैंने कहा, आप लोगों के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तुम जैन को नहीं जानते। वो उम्र कैद तो भुगत लेगा, पर ये सब कुछ नहीं होने देगा। हो सकता है, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन आप एक बात भूल रही हैं कि आखिरी फैसले का इख्तियार जैन के पास नहीं है। उसके चाहने न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। असल फैसला तो इफ़त को ही करना है। तुम इफ़त के कानों तक मेरी ये शर्त पहुंचा दो। कुछ इंतजाम हुआ पैसों का भाभी? इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ। अगर तुम चाहो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं इसके अलावा और कुछ कैसे जा सकती हूँ भाभी? तुम्हारे भाई को सजा होती है या नहीं, ये फैसला करने का इख्तियार तुम्हारे पास है। मेरे पास? भाभी मैं तो पहले ही पापा की मिन्नत कर चुकी हूँ कि अगर सब कुछ बेचकर भी मामला हल होता है तो एक लम्हे के लिए भी ना सोचे। अगर ऐसा करने से मसला हल होता तो तुम्हारे बाबा कब का ही सब कर चुके होते। लेकिन मैं भी जानती हूँ कि वो अपनी हैसियत के सामने बेबस हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम अपने भाई को और जिस जिल्लत और रुसवाई से बचा लो। प्लीज प्लीज इफ़त। भाभी मैं क्या कर सकती हूँ? और अगर कुछ कर सकती हूँ तो आप मुझे बता दें। मैं एक लम्हा नहीं सोचूंगी और घर गुजरूंगी। मैं मदद के लिए वासिफ के पास गई थी और वो पैसे देने के लिए तैयार है, पर इसके लिए वो चाहता है कि तुम मुझसे शादी कर दो।